बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, माह जून में मैंने आपकी मुलाकात एक इंतहाई तलीम याफ्ता गोट फार्मर जवाद गिलानी साहब से करवाई थी। आपकी गुफ्तगू कसीर तादाद में व्यूअर्स ने पसंद की थी। आज की इंतहाई अहम नशिस्त में वो हमें अपने पिछले 6 माह के तजर्बे की बुनियाद पर बताएँगे कि उन्होंने पिछले 6 माह में क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। तो चलें आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर गुफ्तगू अच्छी लगे तो किसानों के फ़ायदे की खातिर इसको शेयर करना मत भूलिए। तो चलें प्रॉपर्ली शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, बहुत सारे नाजरीन को आपसे पहले ही तारुफ है, तो कुछ नए नाजरीन भी होंगे, तो उनके लिए काइंडली अपना नाम बता दीजिए और अपना पीरखाने के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नाम मेरा जवाद गिलानी है। पीरखाना एक अलग टॉपिक है, वो गोट से रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फार्म का नाम हक गोट फार्म? जी हाँ, मैंने हक गोट फार्म रखा है। अच्छा सर, हमने आपके साथ आज से कुछ माह पहले एक वीडियो शूट की थी मौसम गर्मा में। हम आपके पास हाजिर हुए थे तो आपने बुनियादी मालूमात हमें दी थी। लोगों ने लाखों के हिसाब से इसको देखा और बहुत पसंद किया। तो कई लोगों ने यह भी रिक्वेस्ट की थी कि आप सर के पास दोबारा जाएं और उनसे उनके एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, जो उनका पहला तजर्बा है उसकी बुनियाद पे पूछ के आएंगे उन्होंने क्या लर्निंग की है। तो मेरा पहला सवाल इस सिलसिले में यह है कि आपने इन महीनों के दरमियान किन मसाइल का सामना किया और आपने अपने तजर्बात से क्या सीखा कि गोट फार्मिंग के काम में कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है एक आम छोटे फार्मर को? पहले तो शुक्रगुजार हूँ मैं लोगों का जिन्होंने मेरा इंटरव्यू पसंद किया। बस एक फ्लो में बातचीत हुई थी, वो इंटरव्यू तो था ही नहीं। बहरहाल मेहरबानी है उनकी। बाकी मैंने पहले भी कहा था, मैं चीज़ों को भी सीख रहा हूँ, अभी लर्निंग स्टेज है ये। ठीक है, मैं एक एक्सपर्ट फार्मर नहीं कहता अपने आप को। ठीक है। और गोट फार्मिंग मेरा एक प्रोजेक्ट है। अदर प्रोजेक्ट्स पे भी मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन गोट फार्मिंग भी एक प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो अभी उस वक्त मैंने बताया था मेरे पास भी 80+ जानवर हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैं 80+ से 100+ पे गया। ठीक है। बहरहाल मैं उस वक्त मैंने कहा था कि मैं इस प्रोजेक्ट को अब चेंज कर रहा हूँ। मैं उस वक्त तक काम कर रहा था जो दोगली टाइप है, जैसे मैं बकरी के उस पर काम कर रहा था। ठीक है। तो उसी से मैंने सारा लर्न किया। ठीक है। क्योंकि मेरी उसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम हुई थी। ठीक है। ज़्यादातर जानवर इधर ही ब्रीड हुए थे। ठीक है। और जो जानवर दोगला होता है वो इजीली ब्रीड करता है। ठीक है। हमारे इलाके में सही है। ये इलाका सियालकोट का है। यहाँ का मौसम, यहाँ की आबो हवा, यहाँ की जो फार्मिंग है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप देखें आपका जो जनूबी पंजाब है, आपके बुरे पहाड़ी के इलाके हैं, आपका सिंध का इलाका है, आपका मुल्तान का आगे पीछे का इलाका है, वहाँ पे फार्मिंग डिफरेंट है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये सस्ता माल रखा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट मिनिमम रखी, ज़्यादातर माल इधर ब्रीड हुआ है। सही है। तो बहरहाल मैं उस वक्त भी कहा था मैं लर्निंग स्टेज पे, मैं आज भी लर्निंग स्टेज पे हूँ। और बहुत सारे ऐसे फार्मर जो कि एक्सपर्ट हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, मैं उनसे भी ये बात पूछना चाहता हूँ कि एक आम फार्मर के लिए हैंडसम प्रॉफिट मुझे अभी तक इसमें नहीं नज़र आ रहा। हालांकि मैंने सुना था कि बोट में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, यकीनन होगा। मेरी जो कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा जब मेरे जानवर होंगे 300 to 400। ठीक है। जब मेरे जानवर 300 to 400 होंगे, मैं अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँगा। क्योंकि जो नॉर्मल ज़िंदगी है आपकी, उसके लिए जो गांव की ज़िंदगी वो बहुत सादा ज़िंदगी होती है। जो लोग शहर में रहते हैं उनकी ज़िंदगी डिफरेंट, उनके अखराजात ज़्यादा हैं। ठीक है। ज़्यादा अखराजात के लिए आपको काम का स्केल बड़ा करना पड़ता है। ठीक है। जब काम का आप स्केल बड़ा करेंगे तो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन है उनको आपने फेस करना है। ठीक है। जिन इलाकों में गोट फार्मिंग ज़्यादातर की जाती है वो इलाके हैं आपका, जैसे भी जनूबी पंजाब का जिक्र हुआ, उन इलाकों में ज़्यादा गोट फार्मिंग की जाती है। हमारे इलाकों में गोट फार्मिंग ज़्यादा नहीं की जाती। ठीक है। अभी जब जानवर आपके पास बढ़ते हैं, मैं आज ये सोचता हूँ कि मेरे पास अगर 400 जानवर करना चाहूँ तो साल एक में 400 जानवर हो जाएंगे। सही है। उन 400 जानवरों की मैं चराई किधर कराऊंगा? ठीक है। कोई अपनी ज़मीन में मुझे घुसने नहीं देता। बन्नों के ऊपर जो पार्टीशंस होती हैं उसके ऊपर जानवर चरते हैं, 10, 20, 50 चर लेते हैं। 200-400 जानवर कैसे चरेगा? ठीक है। मेरी ज़मीन में अगर मैं 400 जानवर अपनी ज़मीन में चराई कराता हूँ तो उसके लिए मुझे ज़मीन को बाकायदा डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। जंगल में लगा नहीं सकता। तो क्या हमारे इलाके में ये काम फ्लॉप है?
अच्छा, लोग कहते हैं कि हम काम करें, सक्सेसफुली कर रहे हैं। जो लोग 10, 20, 30 जानवर में काम कर रहे हैं ना, मैं उस काम को सक्सेसफुल काम, मेरी कैलकुलेशन में वो नहीं है, उनकी कैलकुलेशन होंगी। मैं उनको उनकी कैलकुलेशन को गलत नहीं कह सकता। ठीक है। लेकिन अगर आपने अपना सारा सिस्टम, घर का निज़ाम, अपनी लाइफ गोट फार्मिंग के मुताबिक चलानी है, तो ये 25, 30, 50 जानवर आपको कुछ नहीं देते। ठीक है। आपको 100 जानवर में भी कोई प्रॉफिट नहीं है। सही है। अगर आप शहर में रहते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं, सादा सी जिंदगी है, अचार से रोटी खा ली, चंद सूट बना लिए, सादा जिंदगी गुजार ली। ठीक है। हाँ, फिर आपको ये 50 फीमेल्स के ऊपर आप अच्छा जिंदगी बसर कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, आपने गाड़ी रखी हुई है, आपका घर शहर में है, आपके घर में एसी लगे हुए हैं, आपको 100 गोट्स भी प्रॉफिट नहीं देती हैं। ठीक है। जितना आपकी आमदनी है उसमें इतना प्रॉफिट नहीं है। सही है। अभी जब लोग मुझे कहते हैं कि जी लोग इतना काम कर रहे हैं, साउथ में इतना काम हो रहा है, तो मेरा एक सादा सा एनालिसिस है कि साउथ में क्योंकि लोगों के पास ज़रूरी रकबे बहुत बड़े बड़े हैं, जिन लोगों के पास ज़रूरी रकबे बहुत बड़े हैं उनके हालात अच्छे हैं। ठीक है। अदरवाइज हमारे इलाके में मशहूर है कि सस्ती लेबर आपको साउथ से मिलेगी। हाँ जी। जनूबी पंजाब से मिलेगी। हाँ जी। इसका मतलब वहाँ पे गुर्बत है। ठीक है। तो गुर्बत इसलिए है कि वहाँ पे गोट फार्मिंग है। ठीक है। मतलब यहाँ पे गोट फार्मिंग मुझे अच्छे स्केल पे प्रॉफिटेबल नहीं नज़र आती, फिजिबल नहीं नज़र आती। ठीक है। अगर जनूबी पंजाब में गोट फार्मिंग बड़े स्केल पे हो रही है तो गुर्बत तो ज़्यादा वहाँ पे है। बिल्कुल। चीप लेबर हमें चाहिए होती है, वहाँ से लेकर आते हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे लोगों की जो पर डे वेजेस हैं या जो दिहाड़ी है डेली की वो कम है। तो जो लोग ये गोट फार्मिंग का काम कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा खुशहाली नहीं है। खुशहाल सिर्फ वो लोग जिनके ज़रूरी रकबे बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है। हम तो गोट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। किसान अगर जानवर रखता है, मेहनत करता है, उसका हक है कि उसको अच्छे पैसे मिलें। ठीक है। ना किसान को अच्छे पैसे मिलते हैं, ना एंड यूज़र को अच्छी चीज़ मिलती है। ठीक हो गया। ये चीज़ें मुझे तब आके पता चलती हैं जब मैंने यहाँ पे रहना शुरू किया। ठीक है। गांव के लोगों के साथ वक्त गुजारना शुरू किया। ठीक है। अब मैं शहर में भी रहता हूँ, मैं गांव में भी रहता हूँ। इसका हल जो कि मेरे जहन में आता है, मैं एक आम से इंसान हूँ, मैं इतने बड़े मसले को हल नहीं कर सकता, उसका हल सोच नहीं सकता। बहरहाल जो मैंने इधर वक्त गुजारा है, मेरे ख्याल में अगर मसनूई जंगलात लगाए जाएं, गवर्नमेंट के पास बहुत प्रॉपर्टी है। सही है। आपकी जहाँ से रेलवे लाइन गुजर रही है उससे इर्द गिर्द बहुत एरिया जो कि वेकेंट पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे मसनूई जंगलात लगाए जाएं। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो जंगलात ग्रो करेंगे 2, 4, 6 साल बाद वो चरागाहें बन जाएंगी। सही है। न सिर्फ चरागाहें बनेंगी गोट फार्मर्स के लिए, वो कैटल फार्मर्स के लिए चरागाहें बनेंगी। सही जो लोग डेयरी का काम करते हैं उनके लिए चरागाहें बनेंगी। जबरदस्त। ये जानवर जब चरागाहों में जाते हैं तो आपको प्रॉफिट देते हैं। ठीक है। एक साल में सिर्फ 4 से 5 महीने हैं कि जानवर वेट गेन करता है, बाकी महीने में जानवर वेट गेन नहीं करता। जब आप उसको चरागाह में छोड़ते हैं तो वो खुद चुगता रहता है। आपने एक बंदा उस पर राखी के लिए रखा होता है या वो चरागाह को जानवरों को लेकर उनको चरवा रहा होता है, वो अफोर्ड हो सकता है। लेकिन जब अपने फॉर्म पे रखना है, या आपने उनको खिलाना है अपने जेब से डाल के, ठीक है, तो वो सिर्फ अपनी हेल्थ मेंटेन कर रहा है, वो वेट गेन नहीं कर रहा। सही है। तो इसका हल चरागाहें हैं। ठीक है। हमारी हुकूमत ने पिछले शायद 25, 30, 40 सालों में 5-10 जंगलात लगाए होंगे। मुझे नहीं मालूम, हमारे इलाके में शायद सिर्फ एक जंगल जो लगाया गया। ठीक है। गुन्ने का जंगल मशहूर है। सही। शायद नारोवाल साइड पे भी एक जंगल है। सही है। तो ये जंगलात जो है ये सोल्यूशन है मेरे ख्याल में इस प्रॉब्लम का। और बाकी दूसरा जो चीज़ है, हमारे इलाके में वेटनरी डॉक्टर्स ट्रेंड नहीं है। ठीक है। वेटनरी डॉक्टर्स गोट के मामले में तो बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। सही है। उनके पास गोट की वैक्सीनेशंस नहीं आती हैं। ठीक है। जितने भी आपके फार्मर्स जो कि गोट का काम कर रहे हैं वो या तो वैक्सीनेशंस बजाय जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, जो गवर्नमेंट के वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनके बजाय वो खुद बाय करते हैं। ठीक है। और 5-10 हज़ार रुपये के इंजेक्शन लगते हैं। 100 रुपये का एक इंजेक्शन लगता है एक जानवर पे। आपने 400 जानवर रखे हुए हैं, आप कितने की करेंगे वैक्सीनेशन करेंगे? बिल्कुल। ठीक है। ये चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। सही है। गवर्नमेंट ने इदारे बनाए होते हैं, वो फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो फार्मर को एजुकेशन भी मिलती है। ठीक है। और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है। सही है। ये रियलिटीज़ हैं जो कि आम लोगों को नहीं मालूम। लोग मुझे फ़ोन करते हैं जो गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, मैं उनको क्या बताऊँ, उनको डिस्करेज करूँ? यही फैक्ट्स हैं। ठीक है। जो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट के पास आती हैं, वैक्सीनेशन का टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए।
ठीक है। उनको भी लिखा होता है 0 to 4 डिग्री, वो ऐसे लेकर आते हैं कई दफ़ा अक्सर। आम किसान को पता ही नहीं है कि वो जो वैक्सीनेशन हो भी रही है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है, क्या उसका फ़ायदा भी उसको होगा कि नहीं होगा। अगर मैं ये पढ़ लेता हूँ कि 0 to 4 डिग्री पे इसका टेम्परेचर होना चाहिए था, मेरे पास आइए तो 40 या 30 डिग्री पर आई है, तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है। सही है। लेकिन हमारे जो इलाका है यहाँ पे डॉक्टर्स भी इस बात को माइंड करते हैं। मैं जब जाता हूँ दवाई खरीदने, मैं कहता हूँ मुझे फलानी दवाई चाहिए, मैं किसी दवाई का नाम लेता हूँ, वो उसके अलावा वो उसके बाद दवाई होती ही नहीं है, गवर्नमेंट की सप्लाईज नहीं है। ठीक है। आप प्राइवेट शॉप्स पे जाते हैं या जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे जाते हैं, हमारे इलाके में सिर्फ 1-2 मेडिकल स्टोर हैं उनके पास स्टॉक है, बाकी चंद दवाइयाँ रखे बैठे हुए हैं। किसान उनके पास जाता है, कहता है जी मेरे जानवर को ये मसला हो गया, और उसको कोई भी दवाई दे देते हैं। ना किसान को पता उसको कौन सी दवाई चाहिए, ना बेचने वाले को पता है कि वो क्या जुल्म कर रहा है। गवर्नमेंट लेवल पे ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त। कौन आके हमें सिखाएगा ये सब कुछ? बिल्कुल। ये किसान तो बेचारे अनपढ़ हैं। जबरदस्त। ये आपके लिए फूड जनरेट करते हैं। सही है। जब ये फूड जनरेट नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? सही है। इंपोर्ट करेंगे, जो कि हम अक्सर करते हैं। जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं वो ट्रेनिंग सिर्फ कागजों पर होती है। मेरे पास आज तक कोई नहीं इधर आया जो कि मैं जाकर ट्रेनिंग दे 1 रुपए की भी। मैं इंडिया की वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ प्रॉपर इदारे बने हुए हैं। सही है। वहाँ पे लोग शॉर्ट कोर्सेज करते हैं गोट फार्मिंग के। सही है। वहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर्स आके ट्रेनिंग देते हैं, हर सीजन पे आके ट्रेनिंग देते हैं कि आने वाला सीजन है, आपने कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को। सही है। इधर कोई नहीं आके बताता। आपने एक्सपीरियंस करना है, आपने उस सीजन का लॉस करना है और अपनी सीजन के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो जो लोग इस मुल्क के लिए फूड जनरेट कर रहे हैं उन लोगों को गवर्नमेंट की शायद कोई नज़र नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनके लिए। फूड तो हर किसी की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। क्वालिटी फूड हर किसी का हक है। बिल्कुल सही। क्वालिटी फूड तब होगी जब फार्मर क्वालिटी फूड प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल सही। जब आप उसको प्रोड्यूस करने ही नहीं देंगे, सही तो है। किसका है? तो शॉर्टकट में फिर ये हो रहा है कि जो लोकल फार्मर है उसके लिए बहुत सारे मसाइल हैं, और ये गवर्नमेंटी लेवल पे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो फिर आम फार्मर की मदद हो सकती है, वरना उसको इतना मुनाफा नहीं मिलेगा कि वो एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार सके। नहीं है। सर मेरा जाती तौर पे भी यही तजर्बा है, मैंने कई 100 फार्म्स विजिट किए हैं, मैंने कोई भी फार्मर इंतहाई मुनाफा बख्श नहीं देखा, इतना मुनाफा बख्श नहीं देखा कि वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार सके इतनी सख्त मेहनत के बावजूद। अब सवाल ये है कि बहुत सारे फार्म मैंने देख लिए वो नुकसान में चल रहे हैं या इतने फायदे में नहीं है, थोड़े फायदे में चल रहे हैं। तो कुछ फार्म्स ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े लेवल पे 1-1 हज़ार बकरियां रख के या इससे भी ज्यादा बकरियां रख के वो मुनाफे में जा रहे हैं। उनके पास क्या गुर है जिसकी वजह से वो मुनाफे में है? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे कॉर्पोरेट लेवल पर फार्मिंग हो रही है। इसमें कॉर्पोरेट लेवल पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, सिस्टम्स होते हैं और उन सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है, और स्केल बहुत बड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, लेबर ट्रेंड होती है, ये सब चीज़ें होती हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं। छोटे फार्मर जो हैं वो ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं। सही है। क्या आने वाले वक्त में सिर्फ कॉर्पोरेट फार्मर्स ही रह जाएंगे, छोटे फार्मर्स खत्म हो जाएंगे? ये भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन है। आप यकीन करें कि मैं इधर सियालकोट के इलाके में रहता हूँ और हर गाँव के 50% जो जवान हैं वो मुल्क से बाहर हैं। क्यों मुल्क से बाहर? इसलिए मुल्क से बाहर हैं क्योंकि यहाँ पे उनको अच्छी आमदनी नहीं मिलती। सही है। और ज़्यादातर जो जवान हैं वो सऊदी अरब और यूएई साइड पे हैं, जहाँ पे उनको उधर से मैक्सिमम आमदनी 30 से 40 हज़ार रुपये महीना होती है। वो बाहर जाके वो 30-40 हज़ार रुपये महीना कमा रहे होते हैं, इसलिए यहाँ वो इससे भी कम कमाते हैं। सही है। फार्मर की ये कंडीशन है। जो बड़े बूढ़े हैं वो फार्मिंग कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो बाबे जब मर जाएंगे तो फार्मिंग कौन करेगा? नौजवान नस्ल एक खाल नहीं निकाल सकती। जो को ना कि आप ये आर्ट है, ये कई पकड़ो, ये आर्ट बनाओ, कोई इस काबिल नहीं है। मशीनों का दौर आएगा, मशीनें इंसान हम तब खरीदेंगे जब हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है। या सब्सिडाइज्ड होंगी चीज़ें। आपकी बातों से क्लैरिटी हुई, तो फिर फाइनल आप क्या सजेस्ट करेंगे? जंगलात लगाने पड़ेंगे। जंगलात हमारी ज़रूरत है। ठीक है। ट्रेनिंग्स हमारी ज़रूरत है। ठीक है। जदीद मशीनरी की तरबियत, जदीद नस्लों, ऐसे नस्लें इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ जो कि ज़्यादा रिजल्ट दें। ठीक है। इंडिया में ऐसे हो रहा है। मैं देखता हूँ बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कि आपकी गाय इंपोर्ट करते हैं, खुद वो पर्सनली करते हैं। सही है। वो इंपोर्ट होती है, उसके बाद अपने पास रखते हैं, फिर वो फार्मर को बेचते हैं। इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट किताबों में नज़र आती है, खबरों में नज़र आती है, प्रैक्टिकली यकीन करें नहीं है। हमें 1 नंबर 1 ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड है। ठीक है। क्योंकि कॉर्पोरेट फार्मिंग का एक कल्चर है,
उस कल्चर के लिए एजुकेशन चाहिए होती है। ठीक है। और उसमें सिस्टम्स बनाए जाते हैं और सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है स्ट्रिक्टली। ठीक है। किसान किसी सिस्टम को बनाने की सलाहियत नहीं रखता, उसका जहन इस काबिल ही नहीं होता। बिल्कुल सही। मैं ये बातें सोच रहा हूँ कि सिस्टम्स बनाने चाहिए, क्योंकि शायद मैंने कुछ 2-4 चीज़ें पढ़ ली होंगी। ठीक है। किसान को चीज़ें पढ़ी भी नहीं आती हैं। ठीक है। तो ये ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको बताया कि आज हम इन्वेस्ट करेंगे तो 20-30 साल बाद रिजल्ट्स होंगे। ठीक है। आप ट्रेनिंग्स देंगे, आप अच्छी मशीनरी इंपोर्ट करें, उसको सब्सिडाइज करें। ठीक है। अच्छी नस्लें इंपोर्ट करें। ठीक है। तो किसानों को सिखाएं उन नस्लों को कैसे संभालना और बचाना है। सही है। इसके अलावा सेलिंग पॉइंट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मंडियाँ लगती हैं, हम शोर भी मचाते हैं, मंडी में जाके आपने कभी आप पीछे आपको पता चले कि वहाँ पे सिर्फ वो लोग चीज़ें बेचते हैं जो कि झूठ बोलते हैं। सही है। और मंडी में बेचने से पहले उसको पानी पिलाया जाता है, नमक खिला के जानवर को, उसको मोटा किया जाता है, उसका पेट फूला हुआ होता है, वो देखने में स्टडी लगता है, सेहतमंद लगता है। सही है। और वो मंडी में इस तरह धोखे से बेचा जाता है। एक तरीका ये होता है। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो मजबूर लोग होते हैं, जिनको पैसे चाहिए होते हैं, वो उन्हें अपने दामों बस बेच आते हैं। ठीक है। ये मंडी में हो रहा है। फार्मर्स पास सेलिंग पॉइंट्स नहीं है। बाइंग जो है, बाइंग स्पॉट्स ना जानवरों के अच्छे हैं और ना अनाज के प्रॉपर हैं। इसके अलावा आपके जो कसाई हजरात हैं वो हमेशा सस्ता जानवर लेते हैं, और वो जानवर लेते हैं जो कि तकरीबन मरने वाला होता है। एक और बात मैं आपको बताऊं शहर वाले लोगों को, मैं खुद आधा शहर वाला हूं आधा गांव वाला हूं। अच्छा। कि आपको क्या पता कि जो सेहतमंद जानवर का गोश्त है वो कैसा होता है। सही है। मेरे भाई 1500 रुपए पे भी वो नहीं अफोर्ड होता। 1500 रुपए पर केजी पे अच्छे बकरे का गोश्त अफोर्ड नहीं होता। सही है। आप खाते हैं 1000-1200। भाई जो जानवर साउथ में, आपका जो जनूबी पंजाब है, वहाँ पे वेट गेन नहीं कर रहे होते किसी जिस्मानी कमजोरी की वजह से, जो जानवर किसी बीमारी की वजह से मरने वाले हो रहे होते हैं, जो जानवर ओवर एज हो गए होते हैं, वो सारे के सारे मंडी में बिकते हैं। वो कसाई खरीदता है और हम लोगों को खिलाता है। ठीक है। उस पर डॉक्टर की स्टैंप भी लगी होती है, सब कुछ होता है। जिस तरह आप दूध ऐसा पी रहे हैं, अब गोश्त भी ये खा रहे हैं। मुझे ये तब पता चला जब मैंने खुद अपने बकरे ज़बा करके खाया। मैंने कहा ये वो गोश्त नहीं है जो मैंने पूरी उम्र खाया है। क्योंकि हम सब लोग वो गोश्त खा रहे हैं जो जानवर अच्छी प्रोडक्शन दे रहा है, उसको कभी भी कसाई ज़बा नहीं करता। फार्मर बेचता ही नहीं है। सही है। फार्मर उस बकरी को बेचता है जो उससे तंग आ गया होता है कि अब ये मुझे बच्चे नहीं देगी। वो गाय बिकती है जो कि दूध ना दूध दे रही होती है ना बच्चा दे रही होती है। वो जानवर हेल्दी नहीं होते इनफैक्ट, तो वो गोश्त खाते हैं। सही है। तो ये सारी हकीकतें हैं। आप लोग अगर ये जानेंगे तो आपको यही रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करें। सही है। और कोई सोल्यूशन मेरे ख्याल में इज्तिमाई तौर पे ढूंढना चाहिए। सही है। इंडिविजुअली हम लोग थक जाएंगे। सही है। किसान मेरे जैसे किसान कब तो शोर मचाएंगे। सही है। इंडिविजुअली ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। सही है। प्रॉब्लम का हल नेशनल लेवल के ऊपर है, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर है, और किसानों को उठना चाहिए। इसको नेशनल लेवल पे एड्रेस करना चाहिए। सही हो गया। बाकी जिंदगी तो गुजर रही है, वक्त तो गुजर रहा है, वक्त पता चलेगा 15-20-30 साल गुजरने के बाद। ठीक है। अब इन मसाइलों का क्या हल करें? हर चीज़ इंपोर्ट करेंगे, आप फूड भी इंपोर्ट करेंगे। सही है। अपने आप को उन मसाइल से बचाने के लिए आज उनका हल ढूंढें। बिल्कुल। इंडिविजुअल लोग थक जाएंगे, गवर्नमेंट लेवल पे कुछ करें। सही हो गया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर।